बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फेसबुक पेज। 6 जुलाई है, जुमेरात का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक खबर आप सुन चुके होंगे। जहांगीर तरीन खान साहब बहुत ही सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान की सियासत में एक जाना पहचाना नाम है। उनके भाई 62 साल आलमगीर खान तरीन ने जो है आज वो जो ख़बर आई उसके मुतल्लिक जो है ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे, अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उन्होंने ख़ुदकुशी कर लिया। जब ये ख़बर सामने आई तो बड़ी हैरान कुन थी, क्योंकि आलमगीर खान तरीन जो है वो एक सीनियर मतलब ज़ाहिर बात है काफ़ी एज के आदमी थे। 62 साल कोई थोड़ी उम्र नहीं होती। साथ साथ बिजनेसमैन भी थे, कारोबार अपना संभालते थे। जहांगीर खान तरीन से अलग उनके कारोबार थे। वो ये जो आप मुल्तान सुल्तान एक टीम देखते हैं जिसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से जब ये टीम बनी थी तो सब हम इसलिए बड़े खुश हुए थे कि बाकायदा तौर पे जनूबी पंजाब और स्पेशली उन एरियाज़ की जो सराइकी एरियाज़ हैं उनकी सकाफ़त को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। वहाँ से लड़कों को उठा के बैकवर्ड एरिया से इस टीम में लाया गया और वो उन्होंने एक ये बड़ा अच्छा, वो इस टीम के भी जो है ओनर थे और ये सारे मामलात एमडी थे, वो ये सारे मामलात देख रहे थे। उनकी ख़ुदकुशी की खबर आई। बड़े सब हम सब जो है सवाल यही कि आखिर उन्होंने ख़ुदकुशी क्यों की, उसकी वजह क्या बनी। अब उनकी जो है डेड बॉडी जो थी, एक तो मैं आपके सामने रखूँगा कि जी जो सबसे पहले पहुँचने वाले, पहले जब इतला मिली तो नौकर गए, बताया यही जा रहा है। तो सबसे पहले एक सहाफ़ी पहुँचे, उस सहाफ़ी ने क्या बताया, सीनियर सहाफ़ी हैं, कि उन्होंने क्या कुछ देखा। वो जो साथ लेटर पड़ा था वो लेटर भी अब उसके मुंदरजात भी सामने आ गए और उसमें जो वजूहात लिखी गई हैं उनके ऊपर लोग क्या कह रहे हैं, वजूहात भी बताऊंगा और फिर उसके ऊपर जो बातचीत है वो भी लोग जो कर रहे हैं वो सारा मामला। सबसे पहले तो आपको बता दूं ये गुलबर्ग थाना है जी। इस पे जो है मुबैना तौर पे ये कहा गया कि सुबह के टाइम तकरीबन अमूमन वही हुआ। ये एक अपार्टमेंट में रहते थे, गालिब मार्केट का एक अपार्टमेंट था जो लाहौर में दोस्त जाते हैं या जो रहते हैं उनको पता है। और जो है वहाँ पर ये रहते थे और ये मामूल के मुताबिक रात को सोए और सुबह इनका जो नौकर है वो आता है। 10 बजे के करीब वो पहुँचा तो वो ये बता रहा है कि जी मैंने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने खिड़की से देखा तो मुझे खून में लथपथ लाश नज़र आई। उसने वहीं से जहांगीर खान तरीन साहब, क्योंकि आपको पता है आजकल इस्तेकाम पार्टी के मामलात में मसरूफ़ हैं और वो किसी पार्टी मीटिंग में थे, उनको वहाँ पे कॉल आई और वो ऑन चौधरी को साथ लेकर जो है वो जाए वक़ूआ पे पहुँचे। पुलिस भी आ गई, सारी पुलिस के साथ जो फोरेंसिक की टीमें होती हैं, जो क्राइम यूनिट होता है, वो सारे वहाँ पर आए और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 2 घंटे के करीब जो है पुलिस वहाँ पर मौजूद रही। उन्होंने सारे शवाहिद और वो सारी चीज़ें इकट्ठी की और उसके बाद इनकी लाश को जो है वो हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ अब जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो इनका पोस्टमार्टम जारी है। वज़ीर आला जो निगरान हैं पंजाब के, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह फैमिली कहेगी ज़ाहिर बात है उसी के मुताबिक ये सारा मामला होगा। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेगी कि आया ये वाकई ख़ुदकुशी है या कोई और मामला है, क्योंकि अभी तक की जो इतलात हैं पुलिस ये तस्दीक कर रही है कि वहाँ से गोली का एक खोल मिला है, एक पिस्टल मिला है जिससे दाएं तरफ से जो है कनपट्टी पर रख के फायर किया गया है और लग यही रहा है कि ये ख़ुदकुशी ही है और कोई मामला नहीं है। अब उसके साथ एक ख़त भी पड़ा था, वो क्या मामला है वो आपको बताता हूँ और साथ साथ एक और चीज़ भी आखिर में आपके साथ शेयर करूँगा। एक हमारे और सियासतदान हैं, उनके साथ भी आज बड़ा मिसहैप हुआ है, वो बड़ी अफसोसनाक खबर है, वो भी आपको बता दूँगा। अच्छा जी, आप बताया यही जा रहा है कि जी एक ख़त मिला है, वो ख़त मेरे पास भी मौजूद है, अंग्रेज़ी में लिखा गया ये ख़त है। दिखा इसलिए ज़ाहिर बात है अभी क्योंकि मेरे सहाफ़ी दोस्तों ने मुझे लाहौर से भेजा, उन्होंने कहा कि यही ख़त है। कंफर्म कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसके जो मुंदरजात हैं वो टीवी पे भी किसी हद तक चल चुके हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता ज़रूर देता हूँ और इसके ऊपर जो बात की जा रही है वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। ये ख़त है जी, इसमें उसने बाकायदा तौर पे लिखा है कि जी मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता था। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी और मैं एक भरपूर ज़िंदगी जो है वो जी रहा था। मैं कुछ अर्सा कबल जो है तकरीबन 6 मंथ का गालिबन उसने लिखा हुआ है कि जी कुछ अर्सा कबल जो है मैं श्रीलंका गया छुट्टियाँ गुजारने के लिए और जो है मैं ये छुट्टियाँ ज़ाहिर बात है अपने भरपूर तरीके से गुजार रहा था, लेकिन मुझे वहाँ पर एक बीमारी ने आ दबोचा और मैं वहाँ पे बीमार हो गया और जब मैं वहाँ से वापस आया तो फिर इतनी बीमारियों ने मुझे लपेट लिया। उसमें बीमारियाँ भी लिखी हुई हैं, उनमें जो मुझे समझ आई है थोड़ी सी, क्योंकि वो राइटिंग ऐसी है कि थोड़ा समझने में मुझे मुश्किलात हैं। तो उसमें जो बीमारियाँ लिखी हुई हैं उनमें कुछ आँखों की बीमारियाँ हैं, कुछ जिल्द की बीमारियाँ और शायद कोई बैक की भी है। तो उन्होंने उसके हवाले से लिखा कि मुझे इतनी ज़्यादा बीमारियां हो गई और ऐसे मामलात हो गए कि मुझे उसके लिए स्टीरॉयड लेना पड़े, जो कि एक आपको पता है ताकत देने वाली दवाई होती है। वो कहते हैं कि इन बीमारियों की वजह से जो है मेरी जो सख्त अद्वियात थी, इनकी वजह से मेरा चेहरा और मेरी जिल्द इसके ऊपर असरात हुए और वो जो है मेरे लिए बड़ी मुश्किलात का सबब बनने लगे। और मुझे वो कहते हैं कि जी पढ़ने में भी
मुश्किल होती थी, मेरी नज़र का भी मसला हो गया था और मुझे अब नज़र आने में थोड़े प्रॉब्लम्स थे। और मुझे साथ साथ वो ये भी लिखते हैं इसी ख़त में कि मुझे साथ में नींद के मसाइल भी थे और मुझे नींद के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती थी। मुझे इतने सारे मसाइल ने घेर लिया था। ये जो श्रीलंका से वो लिखते हैं, मैं वापस आया था, अब यही ख़त है जो सर्कुलेट कर, और इंग्लिश में हैंड रिटन एक जो है कागज़ के एक टुकड़े के ऊपर लिखा हुआ एक ख़त है। इसमें ये कहते हैं कि मेरे साथ इतने ज़्यादा मसाइल हो गए थे कि मैं आपको जो है वो बता भी नहीं सकता कि मैं किस तरह जो है इनसे नबरदाज़मा था और मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स जो चल रहे थे। और एंड पे वो लिखते हैं कि मैं इस बीमारी से थक गया था, इसलिए मैं ये कुछ कर रहा हूँ। एंड पे एक चीज़ है जो मैं उसको मैंने कोशिश की, किसी का उन्होंने नाम लिखा और जहांगीर तरीन साहब को कहा कि जी उनका बहुत ख्याल रखिएगा, और साथ जो है उन्होंने फिर अपना नीचे नाम लिखा। ये सारा जो है ये ख़त जो है मुबैना तौर पर जो इसके मुदरजात हैं जो चैनल्स पे भी चले हैं, वहाँ के दोस्त साफ़ी हैं, उन्होंने सेंड भी किए, मेरे पास वो ख़त भी मौजूद है, उसमें ये डिटेल्स लिखी गई हैं सारी। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक साफ़ी दोस्त हैं, सीनियर साफ़ी हैं, अनीस अंसारी, वो जो है बताया ही जा रहा है कि सबसे पहले जब जहांगीर तरीन साहब और चौधरी साहब वगैरह पहुँचे, उनके बाद जो पहुँचने वाले साफ़ी थे सबसे पहले वो थे। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं, वो कहते हैं कि मैं जब अंदर गया तो मैंने वो सारे मामला देखे। उनके मुताबिक वो ये कहते हैं अनीस अंसारी साहब कि जी ये वाकई लगता यही है कि ये ख़ुदकुशी का मामला है और ये ख़ुदकुशी हुई और इसको किसी और रंग नहीं दिया जा सकता। साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि जी ये एक अच्छे बिजनेसमैन थे, लोगों से बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक़ था इनका, लोगों की बड़ी केयर करते थे, जैसे और भी मतलब मामलात इनके जो बिज़नेस के अलावा मिलना जुलना जो लोगों से था, और बड़े सोशल थे और बड़े अच्छे तरीके से रहते थे। साथ वो ये बताते हैं कि जी बिल्कुल मैं भी जब अंदर गया तो वही जो सिचुएशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जी खून में लथपथ लाश और वो सारे, और घर भी ज़ाहिर बात है ये अपार्टमेंट था और इस अपार्टमेंट में वो अकेले रहते थे और उनके अलावा कोई नहीं था और दरवाज़ा भी अंदर से ही बंद था। तो ये मामला जो है वहाँ पे पहुँचने वाले सीनियर सहाफ़ी ने भी देखे, और ये जो ख़त है उसके हवाले से ये तो कन्फर्म है, कहा यही जा रहा है कि जी यही ख़त है जिसमें ये मुदरजात हैं। लेकिन साथ जो अनीस अंसारी साहब हैं वो भी यही कहते हैं अक्सर सहाफ़ी दोस्त कि ये जो ख़त में जो कुछ लिखा गया है, खुदा न खास्ता हर बंदे का एक स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, कि पता नहीं वो किस स्टेट ऑफ माइंड में वो कोई एक्ट करता है तो उस वक्त उसकी क्या पोजीशन होती है जब वो कर रहा होता है। वो कहते हैं कि जो कुछ ख़त में लिखा गया, जो बीमारियाँ लिखी गई हैं, जल्द की बीमारी है, आँखों की बीमारी है, बैक एक है, जो भी है, अनीस अंसारी साहब भी यही कहते हैं कि जी इसको देख के नहीं लगता कि खुदा न खास्ता इनकी वजह से कोई शख्स खुदकुशी कर सकता है इन बीमारियों की वजह। ये उनका अपना एक एनालिसिस है, डिपेंड्स। अल्लाह ताला जो है उनके आगे के लिए आसानियाँ करे और जो बाकी लवाकिन हैं उनको भी सब्र दे। ये सारे मामलात, इस मामले को लेकर अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये। अब इसके बाद पोस्टमार्टम होगा, उसकी जो रिपोर्ट आएगी, मौत की जो वजूहात होंगी वो ज़ाहिर बात है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही आएंगी। लेकिन अब तक की सारी अपडेट्स इस मामले को लेकर इतने तक थी, और ये जो ख़त है उसके भी मुदरजात यही थे। अब एक और ख़बर बड़ी अफसोसनाक, अगेन एक सीनियर पॉलिटिशियन मौला बख्श चांडियो साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, दबंग अंदाज में आपको पता है टीवी पे भी आते रहते हैं। उनकी एक 3 साल की बच्ची है, पोती है, वो जो है आज सुबह बताया ही जा रहा है कि घर में जो स्विमिंग पूल था उसमें जो है खेलते हुए वो गई और डूब गई और डेथ हो गई, और उसकी जो है बॉडी भी निकाली गई और हॉस्पिटल ले जाई गई। ये भी बड़ी अफसोसनाक ख़बर है उस फैमिली के लिए। और बाकी ये इस तरह की दो जो है बड़ी अफसोसनाक ख़बरें आज सुनने को मिली थी। ये सब कुछ था जी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद कुछ चीज़ें और कुछ ख़बरें और कुछ अपडेट्स जो इस मामले को लेकर हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।